तो इस प्रोग्राम में मुझे प्रिंट करना है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब एस इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 डॉट डॉट अप टू n टाइम्स। तो पहले आप जान लेते मुझे हाउ मेनी वेरिएबल्स यू रिक्वायर इन दिस प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड n, एक वेरिएबल्स, और एक मुझे चाहिए काउंटर वेरिएबल्स, क्योंकि लूप के जरिए मुझे करना है कि देखिए, क्योंकि सेम टास्क आपको रिपीट करना है, मतलब एक के साथ दो, दो के साथ तीन, ऐसे करते करते मुझे n टाइम्स तक मुझे ऐड करते जाना है। तो मुझे एक काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत है, और ऐड करने के बाद मुझे जो रिजल्ट निकलेगा उसको कहीं पर स्टोर करना है, मतलब और एक वेरिएबल की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर मुझे 3 वेरिएबल चाहिए। तो शुरू करता हूँ मैं प्रोग्राम। वॉइड मेन। तो मुझे, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि मैं एक इंटीजर का सम कर रहा हूँ, तो मुझे एक इंटीजर काउंटर चाहिए, और ये नंबर भी मेरा इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, और एक सम वेरिएबल, जो मतलब इंटीजर को आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर में निकलेगा, ये सारे इंटीजर का ऐड करने के बाद। तो सम करके एक मुझे वेरिएबल चाहिए, और इस वेरिएबल को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये बाद में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। मुझे तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुझे, क्योंकि मुझे n मेरा अननोन है, मतलब मुझे कितने तक इसको सीरीज़ को ऐड करते जाना है ये मुझे पता नहीं। तो यूज़र से मांग लेता हूँ मैं, गिव योर रेंज। और स्कैनएफ के ज़रिए मैं इस n को ले लूँगा यूज़र से। लेने के बाद अब मुझे लूप की ज़रूरत है, लूप फॉर i = 1। अब i = 1 मैंने क्यों लिखा, मैंने पहले ही कहा था आप सीरीज़ को हमेशा देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। अब 1 से स्टार्ट करें, उसके बाद 2, उसके बाद 3, मतलब शुरू कहाँ से हो रहा है मेरे 1 से। तो i = 1 मैंने लिखा यहाँ पर। उसके बाद i <= n, क्योंकि मुझे कितने तक ऐड करते जाना है, सीरीज़ को कितने तक काउंट करना है मुझे n टाइम्स तक, इसलिए मैंने ले लिया n। और उसके बाद देखिए, मैं 1 के बाद आ रहा है 2, 2 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद आ रहा है 4, मतलब एक एक करके मैं बढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने दैट्स व्हाई आई हैव रिटन i++। लिखने के बाद आप बॉडी को ओपन कीजिए लूप का। इस बॉडी के ओपन करने के बाद जो टास्क को रिपीट करना चाहते हैं वो उस टास्क को यहाँ पर लिखिए, क्योंकि आप ऐड को रिपीट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, मतलब सम = मैं लिख रहा हूँ सम + i। उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और फिर लिख दीजिए printf %d। अब मैं बता रहा हूँ इस सम को मैं बाहर क्यों लिखा हूँ, इस लूप के बाहर, ठीक है। एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, डायग्राम करके इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यूज़र ने n का वैल्यू डाला 5, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। तो n का वैल्यू मेरा 5 है, मुझे 5 तक मुझे ऐड करते जाना है। तो इस सम का इनिशियल वैल्यू मेरा कितना है, सम का मेरा इनिशियल वैल्यू है मेरा 0, और i = 1। तो इनिशियल वैल्यू i = 1 एंड 1। फिर कंडीशन को चेक कीजिए, 1 <= 5। कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, मैंने कहा था फिर लूप के अंदर जाइए। जाने के बाद पहला ये जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना है मुझे। तो फिर मैंने लिखा है एक सम = सम + i, दैट मीन्स सम = सम + i। तो सम का इनिशियल वैल्यू कितना है मेरा, मैंने पहला कहा था 0, तो 0 लिखा है यहाँ पर। और i + i का इनिशियल वैल्यू कितना है मेरा 1, तो 0 + 1 कितना 1। तो फिर ऐड करने के बाद मुझे निकला 1। फिर उसके बाद यहाँ पर आप धक्का खाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे। जाने के बाद आप क्या करते हैं, i++, मतलब i = i+1। तो i के अभी न्यू वैल्यू कितना है 2। 2 करने के बाद फिर से लूप के अंदर जाने से पहले फिर से कंडीशन को चेक कीजिए, क्या 2 <= 5 है, हाँ कंडीशन सही है। फिर आप लूप के अंदर जाएंगे। जाने के बाद फिर से इस लाइन को एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट मतलब सम, अभी सम का इनिशियल वैल्यू 0 था, अभी वो हो चुका है, अपडेट वैल्यू क्या है मेरा 1। इस 1 सम का अभी एवर नया वैल्यू क्या है 1, उसके साथ i का न्यू वैल्यू, मतलब i का न्यू वैल्यू क्या है मेरा 2। तो 1 + 2 कितना हुआ 3। करने के बाद फिर यहाँ पर धक्का खाएंगे, फिर i को बढ़ाएंगे, तो i = कितना हुआ मेरा 3। 3 होने के बाद फिर कंडीशन को चेक कीजिए, 3 यानी कि <= 5। 5 होने के बाद फिर से कंडीशन सही हुआ तो आप लूप के अंदर जाएंगे। फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट कीजिए, सम = सम + i। अभी सम का नया वैल्यू कितना है 3 है, 3 के साथ i का नया वैल्यू कितना है 3 है, तो कितना हुआ 3 + 3 = 6। उसके बाद फिर यहाँ पर धक्का खाएंगे, फिर i को बढ़ाइए, i = कितना हुआ मेरा 4। 4 होने के बाद अभी कंडीशन 4 अगेन <= 5। 4 अगेन <= 5 होने के बाद कंडीशन सही हो जाए तो फिर लूप के अंदर जाइए। जाने के बाद मैं फिर से लिख रहा हूँ सम = सम + i, मतलब सम अभी इनिशियल वैल्यू कितना है मेरा 6। उसके बाद i का मेरा इनिशियल वैल्यू कितना है 4, तो 6 + 4 = कितना हुआ 10।
होने के बाद फिर आप आई को फिर से बढ़ाइए, आई इक्वल्स टू 5, ठीक है। आई 5 बढ़ाने के बाद फिर कंडीशन को चेक कीजिए, क्योंकि लूप के अंदर जाने से पहले कंडीशन को चेक करना ज़रूरी है। जाने के बाद 5 लेस देन इक्वल टू 5, अगेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फिर से आपको लिखिए इस बार एक कोड, दिस टाइम्स द वैल्यू ऑफ सम इज 10 एंड द करेंट वैल्यू ऑफ आई इज 5, सो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। उसके बाद फिर अगेन यू इंक्रीमेंट द आई, दैट मीन्स आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, दैट मीन्स आई न्यू वैल्यू ऑफ आई इज 6, एंड अगेन यू विल चेक whether I is less than equal to 5 or not. This time the condition is failed because 6 is not less than equal to 5. तो ये कंडीशन फेल होने के बाद अब लूप के अंदर तो नहीं जा सकते, तो लूप के बाहर चले जाएंगे और जो लास्ट जो वैल्यू है वही मेरा असली रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट को मैंने इस फॉर लूप के बाहर लिखा है, अंदर नहीं। क्यों? अगर मैं इस प्रिंटफ को फॉर लूप के अंदर लिखता तो क्या होता कि मतलब हर बार जो ये शाम का वाला जो मतलब ऐड होगा उसके साथ आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा, मतलब 1 भी दिखाई देगा, 3 भी दिखाई देगा, 6 भी दिखाई देगा, 15 भी दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सारे रिजल्ट को ऐड कीजिए, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू उसको सिर्फ एक बार मुझे दिखाना है, तो इसलिए मैंने प्रिंटफ को बाहर लिखा है। और दूसरा पॉइंट, मैंने शाम को यहाँ पर 0 क्यों पकड़ा। याद रखिए, अगर आपका कोई सीरीज़ में कोई एडिशन मतलब सीरीज़ का कोई प्रोग्राम है, जैसे कि 1 + 2 + 3 या सम ऑफ ऑड नंबर्स या सम ऑफ इवन नंबर्स, इस तरीके की सीरीज़ में, या 1/1 + 2 1 + 3 1 + 4, इस तरीके के प्रोग्राम में हमेशा शाम को 0 पकड़िए, क्योंकि इनिशियल ये जब भी आपका शाम वैल्यू एक ही वेरिएबल अपडेट होता रहे तो हमेशा तो जनरल तौर पर हम लोग इसको 0 पकड़ते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर दिया जाए प्रोग्राम में, अगर दिया जाए इस प्रोग्राम में माने कि सम इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10, आप इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, शुरू कहाँ से हो रहा है? 2 से, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखना है। और आपको देखिए यहाँ पर मानिए कि ये n है, तो n आपको इनपुट लेना है, और लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है कैसे? 2 करके बढ़ रहा है, 2 के साथ 4, 4 के साथ 6, 6 के साथ 8, तो यहाँ पर i++ नहीं लिखना है, मुझे लिखना है सिर्फ i = i+2। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए। अगर ये सीरीज़ आपको समझ में आ जाए तो बहुत सारी नॉर्मल तरीके की सीरीज़ें आप कर सकते हैं आसानी से।